राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल निहोरा बीएससी में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विटामिन ए और विटामिन सी। इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या फिर कोई आपका को क्यूरिकुलर एग्जाम हो, उन सभी में विटामिन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। इस वीडियो में हम विटामिन ए और विटामिन सी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं विटामिन ए की खोज किसने की थी। मैंने कल ही बताया था, ट्रिक के माध्यम से मैंने ये भी समझाया कि केमिकल नेम, उसका खोजकर्ता, साथ ही उसकी डिफिशियंसी से होने वाले रोग के बारे में आपको समझाया था। आई होप आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा। तो चलिए समझते हैं विटामिन ए की खोज सबसे पहले मैकुलन ने की थी। मैकुलन ने विटामिन बी की भी खोज की थी। अब हम बात करते हैं विटामिन ए हमारे शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो जो विटामिन ए है वो हमें संक्रमण रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। ये हमारे प्रतिरोधक क्षमता, जिसे हम लोग कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, उसको मजबूत करने का काम करता है। ठीक है, विटामिन ए का जो निर्माण है वो हमारे ही शरीर में जो हमारा यकृत है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लीवर, उसमें होता है। लीवर की जो कोशिकाएं होती हैं वो विटामिन ए का निर्माण करती हैं। अब थोड़ा समझ लेते हैं विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है। तो विटामिन ए का जो केमिकल नेम है वो है रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। रतौंधी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब ऐसा व्यक्ति जिससे रात्रि में नहीं दिखाई देता है उसे रतौंधी हुआ है। ठीक, इसके साथ ही किसी किसी व्यक्ति में इसे कहा जाता है जीरोफेप्थैलेमिया। जीरोफेप्थैलेमिया एक ऐसा रोग है जिसमें आंखों का पानी समाप्त हो जाता है। थोड़ा समझ लेते हैं कि विटामिन ए किन किन पदार्थों में पाया जाता है, कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिसका सेवन करने से विटामिन ए की कमी दूर हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस एक ऐसा चावल है जो एक ट्रांसजेनिक क्रॉप है। ट्रांसजेनिक मतलब ये एक बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके माध्यम से जो विटामिन ए की मात्रा है वो एक चावल में भर दी गई है या फिर डाल दिया गया है, जिसे कहा जाता है ट्रांसजेनिक क्रॉप। ठीक है, जो कि है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस क्या होता है, ये पीले रंग का होता है। क्योंकि इसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, विटामिन ए का रंग ही पीला है, तो इसीलिए गोल्डन राइस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर अगले स्रोत की बात की जाए तो वो है गाजर, आम, पपीता, हरी धनिया की पत्ती, कार्ड मछली के यकृत से बना हुआ तेल। ये सभी क्या होते हैं, विटामिन ए रिच फूड होते हैं। यदि हम इन सभी का अपने भोजन में सेवन करें तो हमारे अंदर की विटामिन ए की कमी दूर हो सकती है। विटामिन ए जो होता है वो हमारी आंखों के लिए बहुत ही जरूरी होता है, उसके हेल्थ के लिए। ठीक, अब हम बात करते हैं विटामिन सी की। जो विटामिन सी है उसकी खोज होल्कर ने की थी। विटामिन बी के बारे में हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि वो क्या होता है, एक बी कॉम्प्लेक्स होता है। उसमें अलग प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन B1, B2, B, ये ऐसे करके तमाम विटामिन होते हैं जिसको हम लोग आखिरी में पढ़ेंगे। तो अभी समझ लेते हैं विटामिन सी को, जिसकी खोज होल्कर ने की थी। अब हम समझते हैं कि इसका हमारे शरीर में क्या ज़रूरत है। तो जो विटामिन सी है वो क्या करता है, हमारे घावों को भरने के लिए सहायता प्रदान करता है। इसका काम ही है घावों को भरना। कहीं कट पिट गया तो वो तुरंत ही उसको क्या कर देगा, रिकवर कर देगा। ठीक है, विटामिन सी को गर्म करने पर ये नष्ट हो जाता है। आप देखे होंगे कि जो नींबू होता है, हम लोग चाय में नींबू जब डालते हैं तो जब चाय बन गई होती है तब जाकर हम उसमें नींबू डालते हैं। पहले जब चाय बन रही होती है उस टाइम नींबू नहीं डाला जाता है। क्यों? क्योंकि वो चाय क्या होगी, खौल रही होगी, गर्म हो रही होगी। अगर हम उसमें नींबू डाल देते हैं तो उसकी जो विटामिन सी की जो मात्रा है नींबू में वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसलिए गर्म करने पर ये नष्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग नींबू लास्ट में डालते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगला कि धुलने पर नष्ट हो जाती है। जो विटामिन सी वाले फ्रूट होते हैं, जो उस जैसे हरी धनिया होगी, वो सब क्या होगा, धुलने पर नष्ट हो जाएगी। साथ ही विटामिन सी दूध में अनुपस्थित होता है। क्योंकि अगर दूध में पाया जाएगा विटामिन सी, जैसे कि खट्टे फल ले लीजिए, नींबू, अगर हम दूध में नींबू को डाल लेते हैं तो दूध क्या हो जाता है, फट जाता है, हम लोग उसका पनीर बना लेते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें दूध में क्या होता है, विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अतः आप भी ध्यान दीजिएगा कि दूध के साथ कोई खट्टे पदार्थ का सेवन मत कीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन सी के अगला इसका पॉइंट, मानव मूत्र में उपस्थित होता है। ये जो ह्यूमन यूरिन होता है उसमें पाया जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं जो विटामिन सी है वो खट्टे पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, मैंने अभी बताया था। साथ ही सबसे जरूरी काम क्या करता है, ये बीपी को कंट्रोल करता है, जिसे हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर या रक्तचाप। उसे नियंत्रित करने में बहुत ही सहायक होता है। बीपी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि एक नॉर्मल मनुष्य के लिए रक्त
चाप की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है। तो हमारे शरीर में एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए जो रक्तचाप की मात्रा होती है वो होती है 120/80 mmHg। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो ये आपको को क्यूरिकुलर में जरूर ही पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है स्कर्बिक एसिड। आपको कमेंट करके बताना है वो ट्रिक जिसके माध्यम से मैंने आपको केमिकल नेम याद कराए थे। जल्दी से कमेंट कीजिए ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, उसके साथ ही आप उसके रासायनिक नाम को भी लिख दीजिएगा। फिर समझते हैं विटामिन सी की कमी। जब विटामिन सी की कमी हो जाती है तो स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग जिसमें क्या होता है, मसूड़े से खून आने लगता है, मसूड़े फूल जाते हैं। विटामिन सी का स्रोत क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आंवला। आंवला, नींबू, संतरा, मौसमी, आलू, हरी मिर्च, हरी सब्जियां, टमाटर, चीकू, कीवी, ये सारे जो खट्टे जितने भी खट्टे पदार्थ होंगे, जितने भी खट्टे फल होंगे, वो सब में विटामिन सी पाया जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।